माता पिता की जिंदगी की खुशियाँ अपने संतान से ही होती है। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से पालती है। वहीं एक बाप गरम धूप में काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो नई खुशियों के तलाश में पुरानी खुशियों को छोटा समझ सकता है। ऐसा मैंने देखा है और शायद आपने भी। सूरज के गर्मी में आग बरसते हुए मौसम में वो चिड़ियों का परिवार अपने टूटे फूटे घर में बैठा हुआ था। कुक्कू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया आपने? हाँ, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने रख लिए हैं। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें दूसरे जंगल जाना था और वहां जाकर अपने लिए नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। वो सब बहुत थक गए थे, इसलिए चिड़ियों का वो परिवार झरने पर रुकता है। यहाँ का मौसम तो गर्म है, लेकिन हमारे जंगल से ठीक है। मम्मा पापा, आप लोग को हमें पालने के लिए बहुत मुश्किलें उठाना पड़ रहा है। कुक्कू बेटा, मुश्किलें तो जिंदगी के हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। चिड़ा पापा अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेने चला जाता है। थोड़ी दूर चिड़ा पापा को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़ा पापा उसके पास जाता है। चिड़िया, मैं यहाँ नया आया हूँ, यहाँ दाना कहाँ मिलेगा? मेरा नाम नीलम है, वो सामने ही मेरा घर है। मेरे साथ चलिए, मेरे घर में दाना है। लेकिन चिड़िया, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाना लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाइए। पापा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने कल ही लाया था। इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, मगर किसी का साथ नहीं है। क्या आपने अभी तक किसी से शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया नीलम चिड़िया के तरफ देखता ही रह जाता है। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप चाहें तो मेरे घर में मेरे साथ रह सकते हैं, मगर अकेले रहना होगा। आप मेरे साथ आओ। फिर नीलम चिड़िया चिड़ा पापा को अपने साथ ले जाती है। ये सारे फल फूल मेरे हैं, मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं गाना भी बहुत अच्छा गाती हूँ। मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं वापस आए? मुझे बहुत भूख लगी है। पापा ऐसे ही हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बैठ ही जाते हैं। बच्चों, दाना ढूंढने में टाइम लग गया होगा, पापा आपके आ ही रहे होंगे। साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। शायद ये नई मिलने वाली खुशियाँ ही मुझे यहाँ खींचकर ले आई हैं। उन्हें बताना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कब तक आखिर वो आपका इंतजार करेंगे? वो चले जाएंगे, आप चिंता ना करें। बच्चों को वहीं छोड़कर माँ चिड़िया अपने पति की खोज करते करते वहाँ तक आ जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। नीलम चिड़िया पापा चिड़ा की तरफ देखती है, जैसे वो उस पर जादू कर रही हो। रानो, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। अब मुझे नई चिड़िया का साथ मिल गया है। अब तुम्हारे साथ रहकर दुखों को कौन सहन करेगा?
ये सुंदर चिड़िया के साथ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया अधमरी सी हो जाती है। गुड़िया के पापा, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमारे बच्चे भूखे हैं, चलिए जल्दी बच्चों के पास चलिए। मैं नीलम चिड़िया से शादी करके जिंदगी का भरपूर मजा लेना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, तुम यहाँ से जा सकती हो। मासूम चिड़िया, क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने तो मेरे साथ धोखा किया ही और मेरे बच्चों का भी सारा खुशी छीन लिया है। क्या बताऊंगी अपने बच्चों को? क्या मेरी यही हैसियत है कि आप मुझे बीच रास्ते में छोड़कर जा रहे हैं? मैं कैसे सामना करूंगी अपने छोटे बच्चों का? मैं क्या कहूंगी उनसे? रोती हुई मम्मा चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास चली जाती है। मानो जो हुआ उसे भूल जाओ कि तुम्हारा परिवार था। मैं हूँ न तुम्हारे साथ। मम्मा पापा कहाँ हैं? गुड़िया बेटी, कुकू, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? आपके पापा वो रास्ता भूल गए हैं, कहीं खो गए हैं। दोबारा वो शायद हमें कभी ना मिले। ये सब सुनकर बच्चे भी रोने लगते हैं। मैं जाता हूँ और पापा को ढूंढ के ले आता हूँ। मगर पापा तो बड़े हैं, पापा भी रास्ता भूलते हैं क्या? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाएं तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, लेकिन जब बड़े खुद से ही रास्ता भूल जाएं उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। मगर गुड़िया बहुत समझदार रहती है। वो अपनी माँ की तरह ही बहुत बुद्धिमान थी। हाँ मम्मा, लेकिन किसी का इंतजार करने से अच्छा और धूप में जलने से कि अंधेरा होने के पहले हम कोई अच्छा स्थान ढूंढ लें। अब चले माँ? हाँ बेटी। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है, क्योंकि माँ की खुशियाँ तो अपने बच्चों में ही होती है। वो सब सागर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। अपना सब सामान रखकर मम्मा चिड़िया अपना घर बनाने में ऐसी मग्न हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुकू कुकू, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे बेटा, और गुड़िया वो सामने वाले पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर ले आना बेटा। लाया मम्मा, मैं घर बना लूं, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूंगी। मैं सब कर लूंगी, मैं अपने बच्चों को कभी भी दुखी होने नहीं दूंगी। मैं मुकाबला करूंगी सबका, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ना कोई मेरा था, मेरे बच्चे ही मेरे थे। चिड़िया तेजी से काम कर रही थी और रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।